अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रिज़वानुल्लाह और आज मैं हाजिर हूं पावर पॉइंट के एक न्यू लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस यानी पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं डाउन एरो कीज़ को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने डाउन एरो की को प्रेस किया तो आपके पास MS वर्ड नज़र आया। फिर जब प्रेस करता हूँ तो MS पावर पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा और फिर जब प्रेस करता हूँ तो आपको MS एक्सेल नज़र आएगा। आपको यूँ लगेगा कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर टोटल हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे स्टेटस बार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो हमारे पास स्लाइड्स हैं वो 13 स्लाइड्स हैं और अभी जो मैं मौजूद हूँ वो स्लाइड नंबर 10 के ऊपर मैं मौजूद हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। वो डिफरेंट सेक्शंस कितने हैं? मैंने 4 सेक्शन में इस प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया है। मैं यहाँ पर जब लेफ़्ट साइड थंबनेल सेक्शन में आता हूँ, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये जो है वो नज़र आ जाएगा। फिर जब मैं इसके अंदर क्योंकि पहला जो सेक्शन है इसमें हमारे पास एक ही स्लाइड मौजूद है, वो स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही। चले मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड रखता हूँ तो आपको ये स्लाइड जो है वो नज़र आ जाएगी। फिर जब मैं MS वर्ड सेक्शन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस सेक्शन के अंदर अपनी स्लाइड जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। पहला जो इसका हेडिंग टॉपिक है कि MS वर्ड, ठीक है। फिर स्लाइड नंबर 1, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3। इसी तरह जब मैं पावर पॉइंट सेक्शन पे आता हूँ, इसको मैं जब क्लिक करता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर अपनी स्लाइड जो है वो मौजूद हैं। और एक्सेल के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो एक्सेल के अपने पार्ट जो है, जो स्लाइड्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने अपने प्रेजेंटेशन को सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो आज हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस में कैसे डिवाइड करेंगे और उसको जो है रीनेम कैसे करेंगे, फिर उन सेक्शंस को हम डिलीट कैसे करेंगे और इन सेक्शंस में एक प्रेजेंटेशन को डिवाइड करने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने MS ऑफिस का टॉपिक उठाया है। अब जब भी मैं MS ऑफिस की बात करूँगा तो लाजमी बात है उसमें सब टॉपिक जो है वो हमारे पास आएंगी। MS ऑफिस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं जब MS ऑफिस की बात करता हूँ तो MS ऑफिस में मज़ीद पैकेजेस हमें मिलती हैं। MS वर्ड हमें मिलता है, MS पावर पॉइंट हमें मिलता है और इसी के साथ साथ MS एक्सेल हमें मिलता है और भी सारे पैकेज, बहुत सारे पैकेजेस जो है वो MS ऑफिस के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो इन सारे पैकेजेस के ऊपर जब मैं बात करना चाहूँगा तो लाजमी बात है मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें मेरे पास MS ऑफिस में आती है। तो इसीलिए मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को क्या करूँगा, मैं डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए बनानी होती है क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ आगे बैठे, जो मेरे सामने बैठे लोग हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि MS ऑफिस हमारे पास क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सब हेडिंग जो बड़े बड़े हेडिंग्स हैं उसमें डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने 13 स्लाइड्स यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। और इन 13 स्लाइड्स को हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहली बात तो ये है कि सेक्शन से हमारा क्या मुराद है। सेक्शन से हमारा मुराद है ब्लॉक, सेक्शन से मुराद है पार्ट्स। अब बात यह है कि हम एक प्रेजेंटेशन को डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो याद रखें, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो लाजमी बात है वो आप किसी एक टॉपिक को लेके आप बनाएंगे। तो उस टॉपिक में आपको जो है सब पार्ट्स आपको मिलेंगे। लेट यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, MS ऑफिस के नाम से। तो जब भी मैं MS ऑफिस के ऊपर जब मैं बात करूँगा, लोगों को समझाऊँगा कि MS ऑफिस हमारे पास क्या है, तो इसमें सब जो है हमारे पास पार्ट्स आते हैं कि MS ऑफिस में हमारे पास MS वर्ड आता है, MS ऑफिस में हमारे पास MS एक्सेल आता है, MS ऑफिस में हमारे पास पावर पॉइंट आता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है जब मैं डिस्कस करूँगा तो लाजमी बात है मैं अपने टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, मैं अपने टॉपिक को, अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करूँ। मैं पहले MS वर्ड के ऊपर लोगों को समझाऊंगा, फिर पावर पॉइंट को, फिर एक्सेल को और फिर और भी जितने इनकी जो है वो पार्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी प्रेजेंटेशन को मैं डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करूँगा।
अब यहाँ पे थंबनेल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या किया, मेरे पास टोटल 13 स्लाइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन 13 स्लाइड्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने का तरीका हमारे पास क्या है कि लेट में MS ऑफिस पहली स्लाइड को फ़िलहाल के लिए मैं छोड़ता हूँ। अब मैंने इसके यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक सेक्शन ऐड करना है जिसको मैंने नाम देना है MS वर्ड के। यहाँ से मेरे पास जो है MS वर्ड का सेक्शन जो है वो शुरू होगा। तो मैंने इसकी यहाँ पे जो है लेफ़्ट क्लिक किया है और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे ऐड सेक्शन के। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी हमारे पास बाकी स्लाइड्स थे वो इस सेक्शंस के अंदर हमारे पास आ गए। और ऊपर आप नोट करें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट सेक्शन। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट बन गया क्योंकि इससे नीचे के जो स्लाइड्स थे वो आपने सेक्शंस में ऐड किए और वो आपके पास रह रहा था। तो वो आपके पास पावर पॉइंट ने क्या किया, उसको डिफ़ॉल्ट सेक्शन में उन्होंने डाल दिया। अब मैं जब इसके ऊपर जब मैं इस डाउन एरो के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, डायगोनल डाउन एरो जो है इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ये मेरे पास बंद हो जाएंगे। ठीक है। और इसके ऊपर भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। अब इसको दोबारा शो कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये एक्सपेंड आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सेक्शन आपके पास एक्सपेंड हो जाएगा, यानी इसकी तमाम स्लाइड्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर चूंकि हमारे पास एक स्लाइड है तो वो भी आपके पास शो हो जाएगी। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सेक्शन मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक सेक्शन का एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो है ऐड सेक्शन का जो है वो मिल रहा है, ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और ये भी आप नोट करें कि यहाँ पे बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो डिसेबल्ड हैं, ओनली वन ऑप्शन जो है वो आपको इनेबल्ड नज़र आ रहा है। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंप्लीट जो है जितनी भी स्लाइड्स हमारे पास मौजूद थी वो तमाम एक सेक्शन में हमारे पास क्या हो गए, आ गए। तो ये फ़िलहाल हमारे पास अनटाइटल्ड सेक्शन है, चले हम इसको फ़िलहाल के लिए अनटाइटल्ड ही बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं जब यहाँ पर दोबारा आता हूँ सेक्शंस में तो यहाँ पर ऐड सेक्शन अब आपके पास क्या हो गया, ऐड सेक्शन का ऑप्शन अब आपके पास डिसेबल्ड है और बाकी जितनी भी ऑप्शंस है वो आपके पास इनेबल्ड है। क्योंकि उसकी वजह ये थी, पहले हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड था और ये डिसेबल्ड थे। उसकी रीज़न ये थी कि उस वक्त हमारे पास कोई सेक्शन मौजूद ही नहीं था। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जब कोई सेक्शन आपके पास मौजूद ना हो तो सेक्शंस पे के ऊपर अप्लाई होने वाली जितनी भी ऑप्शंस है वो आपको फिर कहाँ से मिलेंगे। तो हमने पहले सेक्शन को ऐड किया, फिर आपने देखा अब हमारे पास पूरा सेक्शन सेलेक्टेड है तो इसीलिए ऐड सेक्शन हमारे पास डिसेबल्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है और जितनी भी एक सेक्शन के ऊपर ऑप्शंस जो है वो अप्लाई होंगे वो आपको यहाँ पे इनेबल नज़र आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये ऑप्शंस आप इस सेक्शन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो जितने भी हमारे पास बाकी सेक्शंस हमने बनाने हैं वो पहले हम बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन मैंने बनाना है, तो या तो आप क्या करें, यहाँ पे आप डायरेक्टली राइट क्लिक करें, ठीक है, या आप यहाँ पे पहले लेफ़्ट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक लाइन आ जाएगा और फिर आप क्या करें, राइट क्लिक करें और ऐड सेक्शन के ऊपर आप आ जाएं। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये अलग सेक्शन आपके पास हो जाएगा और इससे नीचे जितनी भी स्लाइड्स होंगे वो एक अलग सेक्शन में आपके लिए ऐड कर दी जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम एक और सेक्शन भी यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें, राइट क्लिक करें, स्लाइड आपके पास क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड सेक्शन का, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बाकी इससे नीचे जितनी भी स्लाइड्स आ रहे हैं वो एक सेक्शन में आपके लिए क्या कर दी जाएंगे, ऐड कर दी जाएंगे। अब हमने MS एक्सेल का अपना एक जो है क्या बनाना है, एक सेक्शन हमने बनाना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सेक्शन में और यहाँ पे मैं आता हूँ ऐड सेक्शन
सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रीनेम सेक्शन और रिमूव सेक्शन, क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर कोई सेक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रीनेम नहीं कर सकता। अगर मैंने रीनेम करना है, ठीक है, तो मैं उस मेन स्लाइड के ऊपर मैं जाऊँगा, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। चले मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करता हूँ। मैंने ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो गया, एक सेक्शन मेरे पास ऐड हो गया। अब देखिए टोटल इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास 4 सेक्शंस हमने बना लिए। एक सेक्शन में हमारे पास 1 स्लाइड है, आपको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे आप देखिए अनटाइटल्ड सेक्शन और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1। इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर आपके पास 1 स्लाइड है। यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि 1 स्लाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस सेक्शन के अंदर जो है हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं, इसकी 4 स्लाइड्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं और यहाँ भी हमारे पास 4 स्लाइड्स मौजूद हैं। अब हमने सेक्शंस तो बनाए हैं लेकिन सेक्शंस के नाम स्पेसिफाई नहीं है। अच्छा, अगर आपने एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन के ऊपर आपने जाना है तो सिंपली आप क्या करें, आप एरो कीज़ का आप डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर अब एरो की का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ऊपर सेक्शन में चला जाऊँगा। अगर इसी ऊपर मैंने जाना है तो मैं फिर अप एरो की को इस्तेमाल करता हूँ तो ऊपर जो है इसी ऊपर सेक्शन में मैं चला जाऊँगा। अगर नीचे आना है तो सिंपली आप क्या करें, डाउन एरो की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर एक सेक्शन को अगर आपने एक्सपेंड करना है, एक तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने नहीं करना है तो सिंपली आप राइट एरो की का आप इस्तेमाल करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, इसको अगर आपने कोलैप्स करना है, बंद करना है, तो आप लेफ्ट एरो की का आप इस्तेमाल करें तो ये सेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब एक बात और आप याद रखें कि जब भी आपके पास कोई सेक्शन जो है वो ओपन है, एक्सपेंड है, मैंने जिस तरह इसको एक्सपेंड किया है, अब अगर मैं लेफ़्ट एरो की को जो है डाउन एरो की को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास उस सेक्शन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हो उनके बीच जो है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ। मैंने अगर इसी सेक्शन में क्या करना है, मैंने अगर थोड़ा ऊपर जो है वो जाना है इससे ऊपर की स्लाइड पे, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर जो है इस सेक्शन के पहले स्लाइड पे मैं पहुँच जाऊँगा। अगर एक और बार मैंने अप एरो की का जो है वो इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे मेरे ये तमाम, क्योंकि इसके बाद मेरे पास इस सेक्शन का जो है वो ये सेक्शन आएगा तो इस सेक्शन के ऊपर जब मैं पहुंचूंगा तो इसके मेरे पास क्या होंगे, तमाम स्लाइड जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन चले मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अब देखें मेरे पास क्या हो गए, ये तमाम स्लाइड्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। तो आप जब भी अप एरो की का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पास फिर क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास पूरा सेक्शन जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से जब आप अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं तो आप नेक्स्ट इससे ऊपर जो सेक्शन था उसके स्लाइड्स पे आप चले जाएंगे। चले मैं इन तमाम जो हमारे पास सेक्शंस हैं इनको मैं कोलैप्स करता हूं। तो मैंने इन सबको कोलैप्स किया। अब हम सीखते हैं कि इस सेक्शंस के ऊपर और जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो हम कैसे जो है इस्तेमाल में लाएंगे। अच्छा, ऑप्शंस देखने के लिए आप क्या करें, किसी भी सेक्शन के ऊपर आप आ जाएं। मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस सेक्शन के ऊपर मैं मौजूद हूँ जो कि सेक्शन 1 है। इसके अंदर हमारे पास एक स्लाइड मौजूद है। मैं इसके ऊपर जब राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास मुख्तलिफ सेट ऑफ ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको रीनेम करना है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसका नाम मैंने तब्दील करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये बॉक्स आ जाएगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ कि MS ऑफिस प्रेजेंटेशन। मैंने इसको ये नाम दिया और इसको मैंने रीनेम किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस सेक्शन को मैंने नाम जो है वो चेंज करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पे आप क्या करें, रीनेम के ऊपर आप क्लिक करें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिर से वही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आप दे दें कि MS वर्ड। तो मैंने MS वर्ड दे दिया और इसको मैंने किया रीनेम। ये मेरे पास रीनेम हो गया। इसको भी इस तरह मैं क्या करूँगा, रीनेम करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास MS पावर पॉइंट का है। तो मैंने पावर पॉइंट को भी क्या किया, मैंने रीनेम किया और साथ ही साथ एक्सेल को भी हम क्या करते हैं, हम रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि MS एक्सेल। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक सेक्शन को आप नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने अगर MS वर्ड पे जाना है तो अब आपने रीनेम किया है ना चूँकि, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप MS वर्ड पे आप चले जाएंगे। पावर पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट की सेक्शन पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैंने इस सेक्शन को क्या करना है, ये जो सेक्शन है, मिसाल के तौर पर मैं पावर पॉइंट की बात करूँ, MS पावर पॉइंट की सेक्शन की बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव सेक्शन अप। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे MS पावर पॉइंट का सेक्शन जो है वो हमारे पास ऊपर चला गया। फिर अगर मैं एक्सेल को जो है ऊपर लेके जाना चाहता हूँ और MS वर्ड को जो है वो नीचे लेकर आना चाहता हूँ, या तो आप क्या करें, यहाँ पे MS एक्सेल को आप मूव सेक्शन अप करें। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करिए मूव सेक्शन डाउन का ऑप्शन हमारे पास डिसेबल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है कोई सेक्शन मौजूद नहीं है जिसके पीछे आप इस सेक्शन को जो है वो लेके जा सकें। मज़ीद आपके पास आप इस सेक्शन को डाउन जो है वो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपके पास ये एक्सट्रीम डाउन पोजीशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर MS वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा एक्सेल से नीचे लेके जाता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मूव सेक्शन डाउन जब करता हूँ तो आपके पास ये सेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन जो है वो आ जाएगा। अब एक सेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन दो ऑप्शंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मूव सेक्शन अप, मूव सेक्शन डाउन। लेकिन इसमें होगा क्या कि आपने सीक्वेंस वाइज जो है जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने जाना होगा। अगर आपने MS वर्ड को जो है पहले पे लेके जाना है तो पहले आपने इसको जो है एक्सेल से ऊपर लेके जाना है वन स्टेप में, फिर दूसरी स्टेप में आप दोबारा इसको मूव सेक्शन अप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैं अगर इसको डायरेक्टली वन पे लेके जाना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और लेफ्ट क्लिक मैंने होल्ड रखा है और इसको मैं ड्रैग करता हूँ माउस को, तो अब आप देखेंगे ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं अगर अब इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, फिर मैंने लेफ्ट क्लिक कर रखा है और माउस को मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं दोबारा इसको नीचे लेकर आना है तो मैं लेफ्ट क्लिक को होल्ड करता हूँ और इसको एक्सट्रीम डाउन पोजीशन पे लेकर आता हूँ, तो आप यहाँ पे MS वर्ड आपके पास एक्सट्रीम डाउन पोजीशन में जो है ये सेक्शन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेक्शन को अप एंड डाउन आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब आप नोट करें कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास सेक्शंस हैं उनके तमाम सेक्शंस हमारे पास कोलैप्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तमाम सेक्शंस हमारे पास एक्सपेंड हो जाएं, इनकी तमाम स्लाइड्स में देखना चाहता हूँ। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या करें, एक्सपेंड ऑल के ऊपर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तमाम सेक्शन जो है आपके पास एक्सपेंड हो जाएंगे। और करंटली आप जिस सेक्शन के ऊपर मौजूद थे वो सेक्शन भी आपके पास सेलेक्टेड है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और उस सेक्शन के तमाम स्लाइड्स भी आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन तमाम सेक्शंस को हम क्या करूँ, मैं कोलैप्स करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद कोलैप्स ऑल करें तो आप देखेंगे ये तमाम सेक्शंस आपके पास क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो हमने एक सेक्शन को जो है ऐड करना सीखा कि अपने प्रेजेंटेशन में जो हमारे पास स्लाइड्स हैं उसमें हम सेक्शंस कैसे ऐड करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम अगर एक सेक्शन हमने ऑलरेडी ऐड किया है उसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो उस सेक्शन को हम कैसे रिमूव करेंगे। तो मैंने MS वर्ड के ऊपर क्लिक कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास क्या हो जाए, ये सेक्शन मेरे पास डिलीट हो जाए। तो सिंपली मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा रिमूव सेक्शन का। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सेक्शन मेरे पास रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे ये सेक्शन हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको एक चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी कि उसके जो स्लाइड्स थे वो स्लाइड्स आपके पास क्या है, यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए MS एक्सेल, ये तो अपना इसका वो था, ठीक है, इसकी स्लाइड्स थे, और यहाँ पे आपके पास जो MS वर्ड की स्लाइड्स थे वो आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आपने इसकी वजह ये है कि आपने सिर्फ सेक्शन को रिमूव किया, आपने स्लाइड्स को जो है वो रिमूव नहीं किया है। तो उसके साथ जो करीब वाला जो सेक्शन होगा उसके टॉप पोजीशन पे वो तमाम स्लाइड्स जो हैं जिसको आपने डिलीट किया है वो उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें जो है मर्ज हो जाएंगे। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको Ctrl Z करता हूँ तो वापस हमारे पास अपने सेक्शंस जो है वो वापस हमें मिल जाएंगे।
अब मैं चाहता हूं कि मैंने क्या करना है, मैंने एक सेक्शन रिमूव करने के साथ साथ मैं इसकी स्लाइड्स भी मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो सिंपली आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेक्शन के साथ जो है आप उसकी स्लाइड्स भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पॉपअप बॉक्स जो है वो नज़र आ जाएगा, यू हैव सेलेक्टेड स्लाइड्स एंड कोलैप्स्ड सेक्शन, दीज स्लाइड्स विल बी डिलीटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैं यस करता हूं तो आप देखेंगे मेरे पास वो सेक्शन भी डिलीट हो गया और उसके साथ साथ उसके तमाम स्लाइड्स भी यहाँ पे डिलीट हो गए। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको MS वर्ड के कोई भी स्लाइड जो है MS वर्ड का आपको नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि मैंने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था कि रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास सेक्शन भी रिमूव हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारे पास स्लाइड्स भी रिमूव हो जाएंगे। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं और इसको मैं दोबारा जो है वो लाता हूं। अब भी हमारे पास क्या है, 4 सेक्शंस अब मौजूद हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास सेक्शन में रहता है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव ऑल सेक्शन। आप एक एक सेक्शन को रिमूव नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि तमाम सेक्शंस एक साथ हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए। तो मैं इसके ऊपर जब क्या करता हूँ, मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, इन तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो सेक्शंस मैंने लगाए थे, इनकी जो मैंने पार्टीशन की थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास रिमूव हो जाएगी। और ये उस तरह आपको नज़र आएगा जिस तरह के हमने स्टार्ट किया था इसको। तो ये थी हमारे पास पावर पॉइंट के सेक्शन के डिफरेंट ऑप्शन जिसको हमने डिटेल के साथ देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।